हैप्पी डे फ्रेंड्स। ये मेरा न्यू है, बहुत ही बढ़िया है। उम्दा स्कार्फ जो है। आज दशमांश के बारे में बताना है। हमेशा हमें दशमांश बीच बीच में सुना देता था। उतना भी ज़्यादा प्रभु नहीं। प्रभु सह लेते थे, प्रभु माफ़ करते थे, प्रभु समस्त कुछ बर्दाश्त करते थे, प्रभु मान लेते थे। फिर भी बीच बीच में दशमांश हमें सुनाई देता था। तो अगर अब सच्चे मन से हो, दशमांश के बारे में आपको सुनाई देगा मेरा ही तरह। दशमांश का चोरी, ये दो शब्द हम लोग सुने थे। शायद ही कोई करते होंगे, नहीं करते हैं। दशमांश का चोरी उचित नहीं है। तो दशमांश का चोरी होता नहीं है। सच्चे भक्त अगर है, उनसे दशमांश का चोरी नहीं होता है। प्रभु में अगर कोई बने हुए हैं तो दशमांश का चोरी कभी भी नहीं करता है। और दान पुण्य के बारे में प्रभु ने क्या बताया कि सारा जानने के बाद अगर जीवन में एप्लीकेशन नहीं है, मैं बहुत कुछ सीख ली, जान ली, मान ली, हमें समझ तो पता, लेकिन डेली रूटीन में उसको हम अप्लाई नहीं करते, तो उसका भी कुछ मायने नहीं रहता है सीखने का। उसको हम सीख के मन में रख लिए, डाल लिए, हमें पता है, लेकिन उसको डेली रूटीन में एप्लीकेशन में लाए जाते हैं तो प्रभु खुश भी नहीं होंगे, उस तरह से रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, और फायदा भी जैसे कि आधा 50% आपका पेंडिंग रह जाता है, इस तरह का होता है। तो forgive me my Lord all my mistakes and all my sins, please God Lord Almighty खुदा। ये तो हम हमेशा सबके सम्मुख में बहुत ही ईजी प्रोसेस है बोलने के लिए मैं बोलती हूँ, और प्रभु ने स्वीकारते हैं। एक चीज़ है कि प्रभु किसको स्वीकारेंगे, किसको क्या करेंगे, ना करेंगे, किन पे दया करेंगे, करुणा करेंगे, किन पे अपना समस्त कुछ उधेल देंगे, सब ईश्वर पे वो डिपेंड करता है कि ईश्वर परमेश्वर ने क्या करेंगे। तो एक सच्चे बंदा प्रेम से अगर बना हुआ है तो दया दृष्टि होता है। कोई भी हो, प्रेम से अगर प्रभु के साथ में है तो दया दृष्टि होता है। और वो सिर्फ एक करुणा दया के कारण ही मिलता है, और कुछ नहीं कि मैं योग्य हूँ इसीलिए, ऐसा नहीं है। प्रभु दया करते तभी मिलता है, हम लोग पढ़े हैं। तो ये भी है कि किन पे दया किया जाएगा, क्या समस्त कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है, हम लोगों को पता है। एक जगह में हम लोग सब पढ़े थे, आप भी पढ़िएगा। वहाँ जैसे कि टैक्स कलेक्शन चल रहा था मंदिर के, उस समय का कथा, प्रभु के टाइम का कथा। जीसस क्राइस्ट, उनका यीशु मसीह के कार्यक्रम एक्टिविटीज़ चल रहा था, उस टाइम का कथा कि कोई टैक्स के बारे में, टैक्स ईश्वर को भी देना पड़ा, उनको भी छुटकारा नहीं मिला, परमेश्वर को भी टैक्स भरना पड़ा था, परमेश्वर को भी सबसे नीचे आके उतर के सबका भार सहन करना पड़ा था। परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए क्या कर दिए थे, और जो बोझ उन पे डाला गया वो भी सह लिए थे। परमेश्वर भी टैक्स भरे थे, अगर चाहते तो वो जरूरी नहीं था,
परमेश्वर को टैक्स भरने का जरूरी नहीं है। परमेश्वर को कहते टैक्स भरने का जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? आप सृष्टिकर्ता प्रिय पुत्र उतना कुछ उन्होंने कर देते हैं। किसी को बचाना, अंधा को आँख दे देना, लंगड़ा को चलने के लिए उठा देना, डेड बॉडी 4 दिन का जो मृत था उनको एक स्पिरिचुअल लाइफ में, हायर सेल्फ में ला देना। और यहाँ अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा कि हम गलत बोल रहे हैं तो इसके लिए क्षमा करो। तो इतना कुछ परमेश्वर सृष्टि किए, मिरेकुलसली का किए, उसके बावजूद भी उनको टैक्स भरने का जब पूछा गया तो बोले कि जाओ वहाँ से एक मच्छी पकड़ो, उसके पेट में कॉइन मिलेगा, वो तुम्हारा और मेरे तरफ से दे देना। हमें लगता है पतरस लास्ट हम वहाँ बैठ के पढ़ रहे थे चर्च में, कैपिटल उधर, तो खोल के उन्होंने दिखा दिए कि उनको भी अगर चाहते तो नहीं देते, जरूरी नहीं था। परमेश्वर को ये सब वर्ल्डली दबाव में जो वो मिराकुलसली करते जा रहे थे, क्या करके गए स्वर्ग राज्य में आपको ले जाने के लिए। और टैक्स जब इस तरह का व्याख्या चल रहा, हम अब तो तुच्छ मनुष्य, हम लोग को तो देना ही पड़ेगा दशमांश, है ना। तो दान पुण्य भी करना पड़ेगा, दशमांश देना पड़ेगा, करुणा दृष्टि से देखना पड़ेगा, दया दृष्टि से देखना पड़ेगा, जो जो लिखित है समस्त कुछ करना पड़ेगा। कुछ चीज हम लोग छोड़ नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए हम लोग सीखने के लिए जाते हैं। और एक एक मोमेंट में हम लोग भूल भ्रांति, उसी वक्त हम लोग माफी भी मांगते हैं। उसी वक्त मन ही मन हमेशा हम मांगते हैं, फॉरगिव मी माय लॉर्ड ऑल माय मिस्टेक्स एंड सिंस। ये भी प्रभु का ही निर्देश होगा। हमें लगता है कि इतना इजीली मैं जो बोल देती हूँ ये कैसे संभव था। ये जो प्रोसेसिंग था, फॉर्मेट है, फड़फड़ करके इस तरह से कब से हम शुरू किए बोलना, ये ईश्वर ही करवा देते हैं। तो कुछ भी गलत सलत होता है तो प्रेयर जब हम लोग टाइम टाइम में करते हैं, कुछ अवधि के बाद वो हम लोग उसको उस टाइम हम लोग माफ़ी मांगते हैं मन ही मन में ईश्वर के पास। तो ऐसा कतई नहीं होता है कि हम लोग माफ़ी नहीं मांगते, माफ़ी मांगते। थोड़ा देर आगे अगर गुस्सा किए माफ़ी मांगे, थोड़ा देर आगे किसी के साथ कुछ हुआ लेट गो किए। ये एक प्रोसेस है, प्रेजेंट मोमेंट, एक एक मोमेंट का प्रोसेस है ना। 5 महीना पहले का बात नहीं है, 5 दिन पहले का बात नहीं है, 1 दिन पहले का भी बात नहीं है। चाहे जानबूझ के हम माफ़ी भी नहीं मांगे, उस चीज़ का एक स्टेबिलिटी नहीं लाए, हीलिंग में नहीं आए, ना हम आए ना आपको आने दिए, उस चीज़ का भी बात नहीं है। बात है एक एक मोमेंट में आप हील हो रहे हो कि नहीं, अगले को भी हील होने के लिए मौका दे रहे हो कि नहीं, आपको दिव्य दृष्टि से समस्त कुछ दिखाई दे रहा कि नहीं। डोंट जज एंड प्रशंसा करो, निंदा नहीं। कितना कुछ तो सीखते हैं, लेकिन हम भी क्या, हम तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यात्रा जैसे कि लगता है कि अभी शुरू हुआ है, इस तरह से जब है तो उसी वक्त हम लोग माफ़ी भी मांगते हैं बैठ बैठ के। कल हमें वहाँ बहुत ही उम्दा एक्सेलेंट था, बीच में लंबा अवधि के टाइम हम इस तरह का सेशन अटेंड नहीं किए थे। उन लोग ब्रदर्स लोग को, समस्त सदस्य सिस्टर्स जो है, किसी का अलग से हम नहीं, सबको मेरा आदाब, शुक्रिया, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, सादर अभिनंदन, शुभेच्छा। मेरा
भरपूरी प्रेम सबके लिए बना रहे। और प्रेयर्स में ऐसा संगति, ऐसा न जाने क्या क्या दिन, ब्राइटेस्ट डे हम लोग के लिए अपेक्षा कर रहा है, एक धुला हुआ वस्त्र के समान। सोच के तो हम द्रवीभूत अभिभूत हो जाते हैं कि कितना एक्सेलेंट उन लोग आज से नहीं कब से स्किलफुली सीखे हैं, उसी चीज़ का ट्रेनिंग मिला है, उसी चीज़ का वो एबल है। तो तभी फिर कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम होता है हमें कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ शांति से हम बैठे और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सबका सुने, उसमें भागीदार बने, साथ साथ चलने के लिए प्रयास किए। हल्का पता नहीं कुछ शुरू के बाद होता होगा, सिर भारी हल्का सा जैसे। फिर हम लोग जब भाग लेने लगे, हम साथ साथ में गाने लगे, साथ साथ में अपने आप को चलाने लगे, तो दूर हो गया था। और ये सिस्टम है 10 मांस, इसको हम लोग चोरी नहीं कर सकते हैं, ना कोई करता है। सच्चे बंदा तो कतई नहीं करता है। और फ्राइडे हम लोग मांगने के लिए गए थे कि मांगो तो दिया जाएगा। उस टाइम हम लोग मांगे थे। और संडे में साथ साथ में हम चले थे, सबके साथ साथ में लग रहा था ये हम ही है इस तरह से। तो बहुत ही भीड़ भाड़ था अलग से वहाँ। लग रहा था कि सब मेरा ही चल रहा, अलग से क्या बोलूँ। तो गाना भी एक सब तो हेल्प कर देते हैं, सब हेल्प कर देते हैं। उसी चीज़ का वो लोग खबर लेते हैं। कोई पानी उस बॉटल गर्म पानी का क्या बताया, बहुत ही रिसेप्शन अच्छा, खाने पीने का भी रहता है। हमेशा पहले हम किए हैं अटेंड। कल थोड़ा सा लेट हुआ तो हड़बड़ करके हम घर आ गए थे। बच्चे लोग को प्राइज मिला, पीछे खाने का भी था। सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ, जगह परिवर्तन हुआ, डेकोरेशन वगैरह, फिर रिपेयरिंग करके भवन बना अच्छा अच्छा। वो वहाँ ठहरने से, रुकने से जो आपस में प्रेम मिलता है, जय मसीह, सब अनजान सबसे हाथ मिलाना, आपस में स्वागत करते हैं, वो तो बहुत ही अनोखा रहता है, बहुत ही अनोखा रहता है। तो इस तरह का सभा में आप भागीदार हो, मतलब आप सौभाग्यशाली हो, शालिनी हो। बहुत ही मैं कल एक्साइटेड होके फ़ोटोज़ सब रील बनाई, वीडियो रील ऐसे पोस्ट की थी। तो लंबे अवधि बैठे बैठे थोड़ा सा आज जैसे थोड़ा सा आज लग रहा था जी, कल जो अटेंड कर लिए उसका थोड़ा सा आज लग रहा कि थक गया इस तरह का। तो आज हम रेस्टफुली है घर में। रिज़ल्ट बहुत ही उम्दा था और सबका प्रेयर्स चल रहा था, गाना चल रहा था सिस्टमेटिक वे से। फिर वहाँ जूम मीटिंग में भी प्रेयर्स चल रहा था। उन लोग जो जिस रीति से प्रेयर करते हैं, भले हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। भले मन में बोलेंगे, साइलेंट हो जाएंगे, उस रीति से नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का चुकता हम कतई नहीं कर पाएंगे। उन लोग जो कर देते हैं उसका चुकता हम नहीं कर पाएंगे। सबको इंक्लूड करके, सबका दुख दर्द प्रॉब्लम इंक्लूड करके, अंदरूनी तरह से रो रो के सब एक एक, कोई कितना भाई साहब रो रहे थे, सब भावुक होके रो रहे थे। और बच्चा लोग को जो शिक्षा मिला सिस्टर से,
बहुत ही अच्छा था। बेस ऐसे ही होना चाहिए। मन भर गया था। हम भी भावुक होकर रोने लगे थे बच्चों के साथ। स्कूल में मेरा शुरू से ही थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है और इसमें हम भरपूरी में रहते थे। जैसे क्या स्वर्ग मिल गया, इस रीति से मैं घर लौटती थी। शुरू से ही था। शुरू से ही था। बड़ा परिवार था, भाई बहन लोग से सबके साथ। वो एक स्वर्गीय माहौल था। और बहुत कुछ है जर्नी में। एक और एक सिस्टर, उसके मदर, उसका हाथ टूटा था। वो बहुत ही अच्छी थी, स्मार्ट थी लेडी सिस्टर। वो माँ को ले जाके सारा कुछ ट्रीटमेंट कर रही थी, अकेले दौड़ दौड़ के, और डॉक्टर के पास ले जा रही थी। दुख दर्द किनका क्या स्थिति है, बाहर जाने के बाद बहुत कुछ देखने को मिलता है आपको। अलग से फिल्म, सीरियल, एक काल्पनिक चीज़, चाहे काल्पनिक बेस थी। इन लोग तो बनाता है कुछ, मसाला तो पीछे कुछ रहता है, लेकिन सत्य से परे और कुछ हो नहीं सकता है। सत्य जब आप उस अ, एक क्रिस्टल क्लियर हार्ट लेके जब आप फेस करते हो, उससे बड़ी चीज़, बड़ा चीज़ कहीं कोई नहीं होता है। सिस्टर लोग का प्रेम, जिस रीति से बच्चों के साथ व्यवहार, हार्ड वर्क, उन लोग का प्रेयर्स, मदरली, क्या बताया, फ्रेंडली मदरली, जिस ढंग से करते हैं, बहुत ही रेयर, वैल्यूएबल। बहुत दिन बाद इस तरह का चीज़ हम अटेंड किए। जो प्रेजिंग, ये थोड़ा सा ही है, प्रेज करते जाना है, करते जाना है, इस टाइप का लग रहा था। जिस चीज़ का जीवन में होने से और कुछ आपको बाकी नहीं रहता है, वो निखाद प्रेम बच्चों के लिए, सबके लिए, सबके साथ। और बहुतों का व्यवहार बहुत ही उम्दा, बहुत, सबका सबका। आपका क्या दुख दर्द है, क्या प्यार है, क्या है, यही एक संगति है जो छोड़ना नहीं चाहिए। स्वर्गीय है, हीलिंग का काम करता है आपके लिए। न जाने क्या क्या कर देते हैं, कर देंगे, कर दिए हैं, पहले भी करते आते हैं। एक एक मोमेंट चलता है, बहुत हार्ड वर्क है, लंबा कहानी है, हार्ड वर्क है इन लोग का। वीडियो छोटा करने में जा रही हूँ। और सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। उन लोग को मेरा प्रेम, कोटि कोटि नमन, प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया सबके लिए। उस तरह का सभा सबको नसीब हो, किसी को उस तरह का सभा ना छूटे। फिर मिलते हैं, फिर भावुक होकर कुछ ना कुछ बताएंगे।